जान सकता हूँ चेकिंग किस चीज की हो रही है? नहीं, नहीं जान सकता। आया बड़ा। सर हमारा अधिकार है, हम आम जनता है। आप बताइए चेकिंग किस चीज की हो रही है? तुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, तू चल हमारी मैडम के पास, वही बताएंगी तुझे। चलो। चल आजा। हो गई बस की चेकिंग? जी मैडम। मैम मैं जान सकता हूँ चेकिंग किस चीज की हो रही है? ये कौन है नमूना? मैम क्या बताऊं, लगता है ये शहर से नई नई पढ़ाई करके आया है, हमारे सामने बहुत ज्ञानबाजी कर रहा है। देख, बस में बैठे लोगों को ना कोई दिक्कत नहीं है, तुझे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाहे काम कर, आराम से बस में बैठ जा। मैम अंदर कॉलेज के बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उनको दिक्कत हो रही है, बहुत गर्मी है अंदर, और आपने घंटों से बस को रुकवा रखा है, उनको परेशानी हो रहा है। बता सकते हैं चेकिंग किस चीज की हो रही है? मैं बस ये जानना चाहता हूँ। देखा मैम, मैंने कहा था ना इसकी जुबान बहुत चलती है, लगता है इसको आपकी पावर दिखानी पड़ेगी। हमारी मर्जी, जिसे चाय रोके और उसकी चेकिंग करे। तो शहर में नया नया कबूतर आया ना, इसलिए तेरे को इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने कहा ना, जाके अंदर बस में बैठ, मुझे बहुत काम है। आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और इस तरीके से बात कर रही है, अच्छी बात है, यही तमीज है आप में। तू मुझे तमीज सिखाएगा? तू होता कौन है तमीज सिखाने वाला? मैडम आपने बस को बहुत देर से रुकवा रखा है और बस के तो कागज पूरे हैं, प्लीज जाने दीजिए ना। हाँ हाँ जाने दूंगी, 1 मिनट। हाँ, ये 5000 का चलाना है, इसे भर के जाइए। क्या कहा आपने? 5000 का चालान? लेकिन अगर इसके कागज पूरे हैं तो चालान किस चीज का, मैं जान सकता हूँ? हमारी मर्जी। मुझे तो आप लोगों पे डाउट हो रहा है। आप डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं कि किस चीज की चेकिंग हो रही है? और ये आपकी यूनिफॉर्म का है? मुझे जानता है मैं कौन हूँ? तुझे चुटकियों में ना अंदर करवा सकती हूँ, और इतने डंडे पड़वाऊंगी, इतने डंडे कि जिंदगी भर याद करेगा, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। आई बात समझ में? और तुझे पता है मैडम जी के पापा ना इस शहर के विधायक है, तुझे चुटकियों में जेल में डाल देंगे, कोई तुझे पूछेगा भी नहीं। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, तो इसको जेल में डाल, इसको तो मैं दिखाती हूँ मेरी पावर। लेके जा। ठीक है मैडम। 1 मिनट, तुम मुझे गिरफ्तार कर रहे हो, लेकिन किस जुर्म में, मैं जान सकता हूँ? मेरे सामने ना ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, और तू खड़ा क्या? लेके जा। चल। क्या हो रहा है? ये दिखाई नहीं दे रहा, जेल में ले जा रहा हूँ इसे। आपको पता भी कौन है ये? कौन है ये? यहाँ के नए एसपी हैं। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप एसपी हैं, और पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। प्लीज सर हमें माफ कर दीजिए। आप लोगों को लूटने का अधिकार किसने दिया है? आप आम जनता को लूट रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कैसा नहीं है? झूठ बोल रहे हैं सबके सब। मैं डेली इसी बस से कॉलेज जाती हूँ, इसलिए मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे ये लोगों से पैसे ऐंठते हैं। और सर ये लोग सबके साथ बहुत गंदा व्यवहार करते हैं, और वो मैडम भी कुछ नहीं बोलती किसी को। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों क्या बोल रही हो? ना मुंह में रखो। ये लोग सच बोल रहे हैं, जैसी आप लोगों की हरकत है यही बता रहे हैं ये लोग। और तुम, मैं शर्म नहीं आती? पुलिस फोर्स के नाम पे तुम लोग कलंक हो। तुम जैसे इक्के दुक्के ऑफिसर की वजह से सारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता है। तो बाकी लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितने ईमानदार होते हैं, बस तुम जैसे कुछ ऑफिसर्स की वजह से सबको लगता है कि सब बेईमान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस तरीके से गरीब लोगों के पैसे खाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? बताओ कितने लोगों के साथ फ्रॉड किया है तुम लोगों ने? सजा तो मिलनी चाहिए ना तुम्हें। अगर तुम्हें अभी पता नहीं चलता कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तो तुम लोग तो पता नहीं मेरे साथ क्या करते, जेल में डाल देते झूठे केस में। बहुत लोगों को जेल में डाला है ना जो तुम्हारे सामने बोलते हैं। बताओ चुप क्यों? चलो अपने विधायक पापा को फोन लगाओ। मैंने कहा ना अपने विधायक पापा को फोन लगाओ। आपकी बेटी को डिसमिस कर दिया गया और आप पे भी अब कार्रवाई होगी, क्योंकि आपकी बेटी आपकी वजह से बिगड़ी है। तो तैयार हो जाइए कानूनी कार्रवाई के लिए। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। तुमने कोई छोटी गलती नहीं की, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, ना कि माफी। ये मत सोचो कि तुम्हारे पापा विधायक है तो तुम्हें जेल नहीं होगी। तुम्हें और तुम्हें जेल होगी, और उन सभी को जेल होगी जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं। भले तुम्हारे पास पैसा कितना हो, लेकिन एक ना एक दिन बुरे कर्मों की सजा मिलती है। और तुम्हारे पापा का घड़ा भर गया है, सजा तो मिलनी चाहिए ना। तुम जैसे करप्ट ऑफिसर की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता है। सॉरी सर, प्लीज माफ कर दीजिए। मैंने एक बार कह दिया ना। चलो महिला कांस्टेबल को बुलाओ, इन दोनों को ले जाओ। चलो निकलो मेरे सामने से। आप अपनी बस ले जा सकते हैं, ले जाइए।